फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम महिला आरक्षण बिल 2023 के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण बिल 2023 किससे संबंधित है? तो महिला आरक्षण बिल 2023 लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। यानी लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने से यह संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। महिला आरक्षण बिल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो महिला आरक्षण बिल था इसे एच.डी. देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था और ये जो एच.डी. देवगौड़ा थे वो भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे। लेकिन यह जो बिल है यह पारित नहीं हो सका था और यह बिल क्या था, एक 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में यह पेश हुआ था। बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। इस 33% आरक्षण के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं था। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया? तो लोकसभा में जो महिला आरक्षण बिल है वह नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से पेश किया गया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किसके द्वारा पेश किया गया? तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 यह पेश किया गया भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 128वें संशोधन विधेयक 2023 के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। और 2023 में लोकसभा में यह बिल कब पेश किया गया था? यह पेश किया गया था 19 सितंबर 2023 को। और लोकसभा में यह बिल कब पारित किया गया था? तो लोकसभा में यह जो बिल पारित किया गया था वो किया गया था 20 सितंबर 2023 को। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीट देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है? तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य कि जो 33% यानी लोकसभा में अभी कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं। तो इसमें से जो 181 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए होगी। इसी तरह विधानसभाओं में भी जितनी सीटें होगी उसमें से जो 33% सीटें होगी वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। आज का अगला प्रश्न, नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा है? तो नए संसद भवन में जो पेश होने वाला पहला बिल है वह है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। नए संसद भवन से कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य, नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। जो इसका डिजाइन है वो है एचसीपी डिजाइन्स। इसका जो निर्माण है वह किया गया था टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा और जो इसके मुख्य वास्तुकार थे वो थे विमल पटेल। आज का अगला प्रश्न, महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कितने संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा? तो महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने लोकसभा में 4 संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। और ये 4 जो संशोधन बिल थे वो कौन कौन से थे? पहला संशोधन बिल था कि पहले क्लॉज आर्टिकल 239 में 239 ए को जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। जो दूसरा संशोधन बिल है इसके क्लॉज 3 के अंतर्गत आर्टिकल 330 में 33A सेक्शन जोड़ा गया है, जिसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा में अब 33% आरक्षण होगा। तीसरे संशोधन बिल के क्लॉज 4 के मुताबिक संविधान के आर्टिकल 33(2) के बाद एक नया आर्टिकल 33 जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं के लिए राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों का प्रावधान महिलाओं के लिए होगा। चौथा संशोधन बिल था, इसके क्लॉज 5 के मुताबिक संविधान का आर्टिकल 33(4) के बाद एक नया आर्टिकल 33 जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए यह आरक्षण
15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। इसके बाद और समय के लिए आरक्षण बनाने का अधिकार सिर्फ क्या होगा, संसद के पास होगा। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में कितने मत पड़े थे? तो लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के विधेयक के पक्ष में जो मत पड़े थे वो पड़े थे 454। इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े थे, जबकि इसके विरोध में कितने मत पड़े थे, 2 मत पड़े थे। बिल के खिलाफ AIMIM के जो प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उसकी ही पार्टी के जो सांसद थे इम्तियाज जलील ने वोट किया था। आज का अगला प्रश्न, राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में कितने मत पड़े थे? तो राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में जो मत पड़े थे वो पड़े थे 215, और महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 215 के 215 पड़े थे, जबकि विपक्ष ने एक भी वोट नहीं पड़ा था। आज का अगला प्रश्न, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल भारत में कब से लागू होगा? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल भारत में जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद ही लागू होगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण तथ्य, इस बिल के लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है। जब जनगणना और लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा तब ही यह कानून लागू होगा, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए यह आरक्षण नहीं होगा। आज का अगला प्रश्न, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनाने के बाद यह कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद यह 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकार पर कोई प्रभाव पड़ता है तो इसे मामलों में कानून बनाने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी? तो संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, इसी के अनुसार अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनाने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अगर केंद्र सरकार में यह कानून देश भर में लागू करना है तो इसे कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं से भी पास कराना होता है। तो आज का अगला प्रश्न, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इनमें से किसमें आरक्षण नहीं मिलेगा? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इनमें राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस बिल के कानून बनने के बाद महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं में ही मिलेगा, राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। आज का अगला प्रश्न, 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला सांसद चुनकर आई थी? तो 17वीं लोकसभा में कुल 78 महिला सांसद चुनकर आई थी। इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण तथ्य कि 17वीं लोकसभा में महिला राजनेताओं की अब तक की सबसे अधिक संख्या 78 है, यानी लगभग 14.36%। उपचुनाव सहित वर्तमान में अब कितनी महिला सांसद है? वो है 82। आज का अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य कि वर्तमान में लगभग 21 राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। तो ये थे महिला आरक्षण बिल 2023 से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।